गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सूचर ऑफ स्कल बोन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सूचर सूचर सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूचर किसे कहते हैं। सूचर किसे कहेंगे? सूचर स्पेसेस बिटवीन द बोन्स। ठीक है, फीटल स्कल का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने पहले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फीटल स्कल कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये फीटल स्कल का टॉप व्यू का डायग्राम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है स्पेसेस बिटवीन द बोन्स। तो यहाँ पे देखिए टू बोन्स है, फ्रंटल बोन। ठीक है, इन दोनों बोन्स के बीच में जो स्पेसेस है उसे हम बोलेंगे सूचर, और ये दो फ्रंटल बोन के बीच के जो स्पेस है उसको बोलेंगे फ्रंटल सूचर। तो ये जो स्पेसेस है वो दो बोन्स कंप्लीटली जॉइंट नहीं होते हैं, इसके बीच में मेम्ब्रेन्स होता है। ठीक है, स्पेस होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सूचर। नेक्स्ट है टू और मोर सूचर मीट्स अ फॉन्टेनेल्स, और दो या दो से अधिक जो सूचर्स है वो मिलकर फॉन्टेनेल्स भी बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंटीरियर फॉन्टेनेल्स कितने सूचर से मिलके बने हैं? 4 सूचर, 1 2 3 4 सूचर मिलके बनाया है एंटीरियर फॉन्टेनेल्स। और यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर फॉन्टेनेल्स 1 2 सूचर मिलके क्या? सूचर एंड फॉन्टेनेल्स अलाउ फॉर मोल्डिंग ऑफ फीटल हेड ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है? सूचर और फॉन्टेनेल्स हेल्प करते हैं फीटस हेड को मोल्ड होने में। मोल्ड मतलब उसके शेप चेंज होते हैं, हेड का शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है। ठीक है, तो साइज स्मॉल होता है, शेप स्मॉल शेप का होता है। तो इसमें कौन हेल्प करते हैं? सूचर और फॉन्टेनेल्स। ये है सूचर और ये है फॉन्टेनेल्स, एंटीरियर फॉन्टेनेल, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल्स। और यहाँ पे सूचर देखिए between two frontal bone, frontal suture, and between frontal and parietal bone, coronal suture, and suture between parietal bone and occipital bone is called lambdoid suture, and suture between two parietal bone is called sagittal suture. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सूचर और फॉन्टेनेल्स फीटस हेड को मोल्ड होने में हेल्प करते हैं। कब? ड्यूरिंग डिलीवरी, लेबर के टाइम। और मोल्ड होना ये बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंस फेनोमेनन है ड्यूरिंग लेबर। तभी फीटस हेड इजिली पेल्विस कैविटी से इजिली डिलीवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सूचर, फ्लैट बोन्स ऑफ द वॉल्ट। मैं आप लोगों को इससे प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि वॉल्ट किस रीजन को बोलते हैं। वॉल्ट हम लोग द इमेजिनरी लाइन ड्रॉ बिटवीन द सुप्रा ऑर्बिटल रिज एंड नैप ऑफ द नेक। मतलब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, कहां से कहां तक? सुप्रा ऑर्बिटल रिज से लेकर नैप ऑफ द नेक, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं वॉल्ट। तो ये जो वॉल्ट एरिया में जितने भी फ्लैट बोन्स हैं वे क्या करते हैं? यूनाइटेड टुगेदर बाय नॉन ऑसिफाइड मेम्ब्रेन। ये बोन्स, फ्लैट बोन्स आपस में यूनाइट होते हैं, जुड़ते हैं। किससे? नॉन ऑसिफाइड मेम्ब्रेन से। मतलब ये मेम्ब्रेन है, ऑसिफाई नहीं हुआ है। ऑसिफाई मतलब बोन फॉर्मेशन, वहां पे बोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वहां पे सिर्फ मेम्ब्रेन है। अटैच टू द मार्जिनल्स ऑफ द बोन, और ये जो ऑसिफाइड मेम्ब्रेन है वो बोन्स के मार्जिन को अटैच करके रखते हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सूचर्स। ठीक है, सूचर्स क्या है? दो बोन्स के बीच में जो नॉन ऑसिफाइड मेम्ब्रेन है उसे हम बोलेंगे
सूचर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने सूचर हैं। टोटल यहाँ पे 4 सूचर हैं। अब 4 सूचर को हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर कहाँ पे है? 2 पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर है उसे हम लोग बोलेंगे सजाइटल सूचर, पेराइटल बोन। ओके, ये क्या है? पेराइटल बोन। पेराइटल बोन, 2 पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर है उसको हम बोलेंगे सजाइटल सूचर। नेक्स्ट है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर कहाँ पे है? द सूचर बिटवीन फ्रंटल बोन एंड पेराइटल बोन। सूचर जो फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में है उसको हम लोग बोलेंगे कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर दोनों साइड है, इस साइड भी कोरोनल सूचर है। ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों साइड है कोरोनल सूचर। नेक्स्ट है फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर कहां पे है? फ्रंटल बोन के बीच में 2 फ्रंटल बोन है यहाँ पे। दोनों फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर है उसे हम लोग बोलेंगे फ्रंटल सूचर। नेक्स्ट है लैम्डॉइड सूचर। लैम्डॉइड सूचर कहां पे है? लैम्डॉइड सूचर पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में है, उसे हम बोलेंगे लैम्डॉइड सूचर। सूचर जो पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में है उसे हम बोलेंगे लैम्डॉइड सूचर। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सूचर। सूचर का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या आप लोगों को पता है क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ सूचर्स। सूचर्स के क्या इंपॉर्टेंस है? ये क्या करता है? परमिट्स ग्लाइडिंग मूवमेंट। सूचर्स क्या करते हैं? फीटस के फ्लैट बोन्स के ग्लाइडिंग मूवमेंट को परमिट करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट मीन्स ड्यूरिंग लेबर फीटस अपने हेड के साइज को स्मॉल करता है जिससे कि इजिली पेल्विस के थ्रू डिलीवर हो सके। ड्यूरिंग डिलीवरी 2 बोन्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पेराइटल बोन, पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ये आपस में क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। ठीक है, इसी मूवमेंट को बोला जाता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ओवरलैप होके हेड का साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा और ये क्या करेगा? इजी करेगा डिलीवरी प्रोसेस को। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है डिजिटल palpitation of sagittal suture gives an ideas of manner of management of the head. ठीक है, डिजिटल palpitation जब होता है इंटरनल एग्जामिनेशन में, उस टाइम पे सजाइटल सूचर एक आइडिया देता है, हमें एक आइडिया देता है नॉर्मल डिलीवरी में जैसा हेड का एंगेजमेंट होना चाहिए वैसा होगा या कुछ एबनॉर्मल होगा, वो हम लोग डिजिटल पाल्पिटेशन के दौरान जो सजाइटल सूचर को हम विजुअलाइज कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे करेगा? क्योंकि सजाइटल सूचर क्या होता है? नॉर्मल डिलीवरी के जो एंगेजमेंट एरिया है वहां पे होता है। अगर सजाइटल सूचर आपको विजुअलाइज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? एंगेजमेंट नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल, इसका मतलब एंगेजमेंट नॉर्मल होने वाला है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ओके, तो हम लोग अभी क्या क्या देखें? अभी तो सबसे पहले हम लोग देखें सूचर किसे कहते हैं। 2 बोन्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उनको हम बोलेंगे सूचर। फिर हम लोगों ने देखा 2 या 2 से ज्यादा सूचर्स मिलके फॉन्टेनेल्स बनाते हैं और हमारा 2 फॉन्टेनेल्स है, एंटीरियर फॉन्टेनेल्स और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल्स। फिर हम लोगों ने देखा ये जो सूचर्स हैं, फॉन्टेनेल्स हैं, ये मोल्डिंग प्रोसेस को हेल्प करते हैं। ठीक है, मोल्डिंग किसका होता है? फीटल हेड का
कब होता है? लेबर के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे टॉप व्यू देखा, टॉप व्यू ऑफ फीटल स्कल। टॉप व्यू में हम लोगों ने देखा सूचर के बारे में। दो फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सूचर है। एंड यहाँ पे देखिए कोरोनल सूचर, फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में है कोरोनल सूचर। नेक्स्ट है पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में है हमारा लैम्बडॉइड सूचर। नेक्स्ट सजाइटल सूचर, दो पेराइटल बोन के बीच में है हमारा सजाइटल सूचर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सूचर के बारे में देखा। नेक्स्ट इसका और भी अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा कि फ्लैट बोन्स जो फीटल स्कल में होते हैं वो आपस में यूनाइट होते हैं। किसके थ्रू? नॉन ऑसिफाइड मेम्ब्रेन के थ्रू। नॉन ऑसिफाइड मेम्ब्रेन के थ्रू जॉइंट होते हैं। और ये जो नॉन ऑसिफाइड बोन्स है वो मार्जिन्स वो बोन्स के मार्जिन को अटैच करके रखते हैं। इसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सूचर्स। फिर हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ सूचर। सूचर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो हम लोगों ने देखा कि सूचर्स ग्लाइडिंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट जिसमें ड्यूरिंग डिलीवरी फीटस हेड के बोन जो हैं वो ओवरलैप होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो ये जो सूचर हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा इसका दूसरा इंपॉर्टेंस, डिजिटल पाल्पिटेशन के दौरान हम लोग सजाइटल सूचर को विजुअलाइज करते हैं। अगर सजाइटल सूचर हमें विजुअलाइज हो रहा है तो ये हमें आइडिया देगा कि एंगेजमेंट कैसा होगा, फीटस हेड का एंगेजमेंट कैसा होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।